आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स का एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का। इसका बेसिक पहले हम लोग को थोड़ा समझ लेना जरूरी है। इस एक्सरसाइज 4.3 में एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड रिलेटेड ऑफ मैंने ट्रायंगल का क्षेत्रफल और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। ये एक्सरसाइज बहुत ही आसान है, एक ही फार्मूला पर सारा क्वेश्चन इसका हल हो जाएगा। ऐसे बेसिक हम आप लोग को थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि मान लीजिए कि क्लास 10 में हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल का रूल क्या लिखते हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या लिखे हैं? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला लिखे थे हम लोग 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये फार्मूला हम लोग क्लास 10 में पढ़े हैं। ये फार्मूला हम लोग क्लास 12 में भी सेम ऐसे ही पढ़े हैं, 11th में ऐसे ही पढ़े हैं। क्लास 11 में भी फार्मूला हम लोग चेंज नहीं किए हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हम लोग फार्मूला यही लिखे हैं 1/2। अगर किसी को याद करने में कठिनाई होता है तो पहले x1 होता है, फिर प्लस x2 होता है, फिर प्लस x3 होता है। x1 के बाद क्या आएगा? 2 3। अब x2 है तो x2 के बाद क्या आएगा? 3 1 y1। अब x3 है तो x3 के बाद तो फिर हम लोग रनिंग करेंगे तो 1 पर आएंगे, y1 माइनस y2। इससे क्लास 10 और 11 का क्वेश्चन हल किए। हम लोग आज क्लास 12 का बात करें। क्लास 12 तो इससे भी आसान फार्मूला है, 10 और 11 से भी आसान फार्मूला है। इसको हम लोग याद कर लेने से और ही आसान हो जाएगा। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल बराबर हो जाएगा 1/2 तो रहेगा, यहाँ पर हो जाएगा x1 x2 x3, यहाँ पर हो जाएगा y1 y2 y3, यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1। ये हम लोग का एरिया ऑफ ट्रायंगल हो गया 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। ऐसे में कभी कभी लड़के बोलते हैं कि सर यहाँ पर मॉडुलस कहीं कहीं देखने को मिलता है, कहीं कहीं यहाँ बड़ा कुछ दे देते हैं। देखिए, मॉडुलस का मतलब होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर ऋणात्मक आए, निगेटिव भी वैल्यू आ जाए, जैसे यहाँ पर हम लोग 1/2 x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 अगर करते हैं तो हम लोग पहले भी जानते हैं कि एरिया जो भी आएगा, अगर माइनस में भी मान लेते हैं किसी का वैल्यू -5 आए तो मॉडुलस का मतलब 5/2 नहीं। और अगर कहीं पर 1/2 है, यहाँ पर -5 आए तो हम लोग का फार्मूला डायरेक्ट कहते हैं कि अगर क्षेत्रफल अगर माइनस में भी हो तो उसका वैल्यू क्या कर देते हैं हम लोग? प्लस कर देते हैं। इसलिए मॉडुलस यहाँ पर छिपा रहता है हमेशा। कोई भी वैल्यू एरिया का आएगा, अगर निगेटिव आएगा तो ये पॉजिटिव हो जाता है। अगर कोई बोलता है कि सर इसमें इसका कोई मतलब अंतर, कोई अंतर नहीं, इसका जितना एरिया आएगा उसका भी उतना ही एरिया आएगा। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो 10 आएगा, तो इसका भी एरिया निकालेंगे तो 10 आएगा। अगर किसी को इसको समझना है कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसको कोई फार्मूला से बता दीजिए कि इसको सिद्ध करने से इतना आ जाए,
तो सबसे आसान तरीका है अकॉर्डिंग टू R1 ये C1 का अनुदिश बनाइए, सॉरी C1 का अनुदिश मान लीजिए कि 1/2 है, 1/2 है, तो C1 के अनुदिश क्या हो जाएगा, x1 तो पहले से है, x1 पहले से है, तो इसमें बचेगा क्या, x1 यहाँ से अगर हम लोग क्रॉस करते हैं, यहाँ से हम लोग क्रॉस करते हैं तो बचेगा क्या, y2 y3 1 1 अब प्लस ये क्या है 1 1 था, ये 1 1 है, ये 2 1 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये x2 है, x2 के अनुदिश हम लोग करेंगे तो यहाँ पर ये गया, यहाँ पर बचेगा y1 y3 1 1, अब यहाँ पर बचेगा 3 1 है, तो ये तो प्लस हो जाएगा x3, यहाँ पर बचेगा क्या हम लोग का, x3 के लिए बचेगा y1 y2 1 1। अब इसको हल करके देखते हैं कि एरिया हम लोग का सेम आता है या नहीं आता है। 1/2 x1 है, ये क्या हो जाएगा y2 माइनस y3 माइनस x2 है, यहाँ पर y1 माइनस y3, यहाँ पर x3 है तो y1 माइनस y2। ठीक, देखते हैं 1/2 x1 y2 माइनस y3, अब यहाँ पर माइनस है, हम लोग का फॉर्मूला में प्लस होता है, तो यहाँ पर माइनस अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा प्लस x2, अब ये माइनस है वो प्लस हो जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3, ये हो जाएगा कितना y1 माइनस y2। देखते हैं कि हम लोग का फॉर्मूला सेम आया कि नहीं। 1/2 x1 y2 y3 x1 y2 y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ये हो गया हम लोग का ट्रायंगल। हम लोग प्रमाणित भी कर दिए कि ये होता है 12 का अगर बनाते हैं तो एरिया 10 11 में जो है। बेसिक के बाद हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं 4.3 का डिटर्मिनेंट्स में। फर्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 1 0 6 0 4 3, सेकेंड है 2 7 1 1 10 8, और थर्ड क्वेश्चन है -2 -3 3 2 -1 -8। फर्स्ट क्वेश्चन को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 1 0 6 0 4 3। पहले ऐसे भी हम लोग बना सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग फिगर अगर बना लेते हैं तो हम लोग का क्वेश्चन और भी आसान हो जाता है। जैसे ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ए का वैल्यू है 1 0, बी का वैल्यू है 6 0, सी का वैल्यू है 4 3। तो हम लोग इसमें से x1 का तो वैल्यू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ से भी लिख सकते हैं x1 का वैल्यू 1, यहाँ पर भी x1 का वैल्यू 1, फिर x2 का वैल्यू यहाँ पर भी 6 है और x2 का वैल्यू यहाँ पर भी 6 है। किसी में से देखकर हम लोग लिख सकते हैं। x3 का वैल्यू 3 है और y1 जो है 0 है, यहाँ से भी देखकर लिख सकते हैं। y2 भी 0 है, y3 जो है 3 है। अब लोग हम लोग को निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, पहले ही बेसिक में बताया गया है। हम लोग को अब 12 में इस फॉर्मूला से बनाना है। 1/2 x1 x2
x3 y1 y2 y3 1 1 1। ये 12 का फॉर्मूला। ऐसे 10th में भी जो फॉर्मूला है ट्रायंगल का उस पर भी आंसर आएगा, लेकिन सबसे आसान 12 में इसी फॉर्मूले से हम लोग को बनाना है। तो ये हो जाएगा 1/2। x1 का वैल्यू है 1, x2 का वैल्यू है 6, x3 का वैल्यू है 3, y1 का वैल्यू है 0, y2 का वैल्यू है 0, y3 का वैल्यू है 3। ये हो जाएगा 1 1 1। अब हम लोग को किसी का अनुदिश बनाएंगे तो आंसर आएगा, लेकिन हमको देखना है कि आसान कैसे है। सबसे ज्यादा जीरो रहता है उससे आसान रहता है। तो हम देख रहे हैं कि C2 के अनुदिश बनाएंगे तो हम लोग को आसान होगा, तो लिखना पड़ेगा। एग्जाम में भी लिखना जरूरी है कि किसके अनुदिश बना रहे हैं आप लोग, अकॉर्डिंग टू C2। अब C2 के अनुदिश बनाने का मतलब हो गया 1/2 तो है, ये तो 0 हो जाएगा। 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0। ये ऐसे 1 2 है, ये ऋणात्मक रहेगा, तो 0 के पहले माइनस दे या ना दे कोई अंतर, 0 दिया ही नहीं जाता है। अब यहाँ पर 2 1 है, यहाँ 2 3 है। यहाँ पर तो 1 1 1 2 था, यहाँ पर 2 1 और 2 3, तो ये भी माइनस, तो 0 के पहले माइनस दे या ना दे कोई अंतर है, ऐसे दिया भी नहीं जाता है 0। अब प्लस, अब आगे हम लोग किस पर, 3 1 है 3 2, 3 2 का मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पर -3 हो जाएगा। अब बचेगा अकॉर्डिंग इसके अनुसार क्या करेंगे हम लोग, क्या बचेगा, तो 3 के लिए हम लोग ऐसे कर देंगे, ये हो जाएगा हम लोग का। अब हो जाएगा कितना, 1 6 1 1। इसको ऐसे क्वेश्चन में कर देंगे और भी समझने में आसानी होगा। 1/2। अब किसी भी संख्या से 0 से करेंगे तो 0, किसी भी संख्या से 0 से करेंगे 0। अब ये हो गया -3, और 1 में 1 से करेंगे तो 1 -6। अब क्या हो जाएगा, 1/2, ये हो जाएगा -3 गुणे -5, ये हो जाएगा 1/2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 15/2 वर्ग मात्रक। यूनिट हम लोग कुछ भी ले रहे हैं वर्ग मात्रक में ही लिखते हैं ऐसे ट्रायंगल का। अब क्वेश्चन नंबर 2, 2 7 1 1 10 8। इसका भी हम लोग फिगर बना लेते हैं ट्रायंगल का। नहीं भी बनाएंगे तो आंसर आएगा, ऐसे समझने में आसानी रहता है। ए है 2 7, बी है 1 1, सी है 10 8। अब हम लोग बनाएंगे कैसे, इसमें x1 है 2, x2 है 1, x3 है 2 हो गया 1 हो गया, x3 जो है 10 है, y1 जो है 7 है, y2 जो है 1 है, y3 जो है 8 है। अब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो अब 12 में फॉर्मूला हम क्या लिखे हैं, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1 हो गया। अब हम लोग वैल्यू आराम से रख देते हैं इसका। 1/2 है, x1 का वैल्यू है 2, x2 का वैल्यू है 1, x3 का वैल्यू है 10, और y1 का वैल्यू है 7, y2 का वैल्यू है 1, y3 का वैल्यू है 8। ये तो 1 1 1 है। हम लोग किसी के अनुदिश बनाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम लोग
इसको माइनस भी कर सकते हैं, इसमें से R1 में से R2, लेकिन करना क्या है, हम लोग किसी के अनुदिश बनाए तो हम लोग बना दें R2 के अनुदिश। R2 में 1 है 1 है 1 है, मल्टीप्लाई भी करने में हम लोग को आसानी होगा। ऐसे किसी से R1 R2 R3 या C1 C2 C3 किसी से आंसर आएगा, लेकिन R1 हमको लगता है कि आसान पड़ेगा। तो अकॉर्डिंग टू R1 सॉरी R2 हो जाएगा, R2 के अनुदिश हम लोग बनाएंगे। तो R2 में अब देखेंगे, पहले तो 1/2 है, इसको तो हमको लिखना पड़ेगा। अब 1/2 का R2 के अनुदिश फर्स्ट जो है ये 2 1 है, तो यहाँ पर -1 होगा, -1 2 1 है, 2 1 का मतलब 3 हो जाएगा और नंबर, इसलिए माइनस। अब इसको हमको बाहर करना है, इसको 1 को कैसे भी बाहर करना, तो बचेगा हम लोग का 7 8 1 1 7 8 1 1। अब आ गए हम लोग, ये 2 1 था, ये 2 2 है, तो इसका मतलब ये प्लस होगा, +1 +1 का मतलब हो गया। अब इसके साथ हम लोग का क्या बचेगा, 1 को दोनों तरफ से ऐसे भी ढकेंगे हम लोग, ऐसे भी, तो ये बचेगा 2 10। 1 को ऐसे हम लोग ढके इसको, तो 1 1 1 देख लीजिए, इसको हम लोग ऐसे ढक दिए, एक ऐसे ढक दिए, तो बचा 2 10 और 1 1। अब लास्ट जो है ये 2 3 है, तो ये -1 होगा, -1 होगा। इसके साथ बचेगा क्या, अब हम लोग को ऐसे ढक लेना है, बचेगा 2 10 7 8। अब हम लोग इसको हल करें, तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2 हो जाएगा, -1 है, 7 से 1 से करेंगे गुणा तो 7 और -8, 7 -8 +1 से करेंगे तो 2 में 1 से करेंगे 2 -10, -1 पहले से है, 8 2 में 8 से करेंगे तो 16 और 7 में 10 से करेंगे तो 70। अब हम लोग प्लस माइनस करते हैं, 1/2 -1 में गुणा करना है -1 से, +1 2 में 10 से गुणा करेंगे तो -8। अब -1 है, अब 70 में 16 माइनस करेंगे, -54 होगा, -54 और -54 पहले एक बार लिख लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 1/2 माइनस +1 -8 माइनस प्लस हो जाएगा 54। अब हो जाएगा कितना, 1/2, 54 में 1 ऐड करेंगे तो 55 -8, अब 15 में से 8 जाएगा तो 7, ये बच जाएगा 4, 47/2, ये हो जाएगा वर्ग मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, -2 -3 3 2 -1 -6, ऐसे ट्रायंगल बना लेना ही अच्छा रहता है, एग्जाम में जो कॉपी चेक करते हैं उसको आसानी रहता है। -2 -3, बी का वैल्यू है 3 2, सी का वैल्यू है -1 और -8। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें कि x1 का वैल्यू जो है -2 है, x2 का वैल्यू जो है 3 है, x3 का वैल्यू जो है -1 है, y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा -3, y2 का वैल्यू हो जाएगा 2, y3 का वैल्यू हो जाएगा -8, इसमें भी मिला लेंगे, -2 3
-1, ये हो जाएगा -3, 2, -8। अब हम लोग को लिखना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रिएंगल, एरिया ऑफ ट्रिएंगल। तो 12 का फॉर्मूला है 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब हम लोग करेंगे क्या, अब इसका वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर देंगे। इसका वैल्यू पुट करने का मतलब हो गया 1/2 है, 1/2 है x1 x2, वैल्यू रख देते हैं अब इसका, सॉरी वैल्यू जो है x1 का है -2, x2 का वैल्यू है 3, x3 का वैल्यू है -1, y1 पर y1 का वैल्यू है -3, y2 का वैल्यू है 2, y3 का वैल्यू है -8। ये तो ऐसे ही रह जाएगा 1 1 1। अब हम लोग को करना क्या है इसमें कि हम लोग देखते हैं कि आसानी कैसे होगा बनाने में। मान लेते हैं R1 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 0, 1 में से 1 जाएगा डबल 0 आ जाएगा। कब, जब वेन R1 माइनस R2 अगर ज्ञात करेंगे तो R2 माइनस R3, डायरेक्ट वैल्यू भी रखेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा। तो अब हम लोग का क्या हो जाएगा 1/2 R1 में से R2 -2 में से -3 करेंगे तो कितना हो जाएगा -5, -3 में से -2 करेंगे तो -5, 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब R2 में देखते हैं 3 में से -1, अब पहले से -1 है तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा 4, 2 है -8 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस के चलते, तो 2 8 कितना हो जाएगा 10, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0। अब कुछ नहीं करना, ये R3 को छूना ही नहीं है, बस यहीं नोट कर दो -1 -8 1। अब देखते हैं कि इसके अनुदिश हम लोग को आसान रहेगा, तो देखते हैं कि C3 में क्या है, डबल 0 है, इसके अनुदिश हम लोग बनाएंगे तो हम लोग को और ही आसान रहेगा। तो लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू C3। अब C3 में 1/2 तो रहेगा ही रहेगा, 1/2 यहाँ पर रहेगा। अब हम लोग को देखना ये है कि 0 है, ये क्या है 2 3 है, यहाँ पर माइनस, 0 के पहले माइनस नहीं भी दिया जाता है, 0 और 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। अब ये जो है 2 1 2 2 2 3 है, ये भी माइनस है तो माइनस, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो माइनस। अब जो है अंतिम है 3 1 3 2 3 3, ये तो +1 होगा, +1 है, इसके साथ बचेगा क्या देख लेते हैं हम लोग। ये हो गया कितना -5 4 -5 10, यही बचेगा हम लोग का। अब हम लोग क्या करेंगे कि 1/2 है, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0, फिर किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0, अब बचा 1, -5 में 10 से -50, अब प्लस 4 में 5 से करेंगे तो हो जाएगा, माइनस पहले से है तो 20, ये हो जाएगा 1/2, -50 में से +20 जाएगा तो बचेगा -30। अब मोड में से इसको बाहर करेंगे 1/2 इंटू 30, 2 से ये 15 बार में, तो इसका आंसर आ जाएगा 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, दर्शाइए कि बिंदु ए B + C B C + A और C A + B संरेख है। संरेख का मतलब एक ही रेखा में है। ये मान लेते हैं A, आप लोग 10th में भी ये पढ़े होंगे, लेकिन उससे मतलब हम लोग दूसरा फार्मूला का प्रयोग करेंगे। A का वैल्यू कितना है, A है B + C है, अब B का वैल्यू है
बी सी प्लस ए, सी का वैल्यू है सी ए प्लस बी, सी ए प्लस बी। ऐसे ये ट्रायंगल का क्षेत्रफल जो होता है हम लोग को साबित करना पड़ता है, प्रूव करना पड़ता है कि इसका वैल्यू जो होगा 0 लाना है। जैसे ए बी प्लस सी, बी बी सी प्लस ए, सी सी ए प्लस बी। अब इसका एरिया जो होता है हम लोग को हमेशा क्या लाना पड़ता है 0, तभी जाकर ये संरेख होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लाना पड़ेगा 0, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है लाना पड़ेगा 0। अब हम लोग इसमें लिख लेते हैं कि x1 का वैल्यू कितना है। x1 का वैल्यू जो है a है, x2 का वैल्यू जो है b है, x3 का वैल्यू जो है c है, और y1 का वैल्यू है b प्लस सी, y2 का वैल्यू है a प्लस बी, और y3 का वैल्यू है b प्लस ए सी प्लस ए है, ए का वैल्यू y1 का वैल्यू b प्लस सी, ये हो जाएगा y2 का वैल्यू है c प्लस ए, ये हो जाएगा y3 का वैल्यू हो जाएगा a प्लस बी। इसमें से भी मिला लेते हैं हम लोग, a y1 b प्लस सी, y2 जो है c प्लस ए, y3 जो है a प्लस बी, ए बी सी ये वैल्यू है। तो हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल। फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का, फॉर्मूला हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। इसका क्षेत्रफल हमको कितना लाना पड़ेगा 0, क्यों? क्योंकि इसको हमको संरेख साबित करना है। तो अब हम लोग वैल्यू रखते हैं, वैल्यू रखेंगे तो 1/2, x1 का वैल्यू है a, x2 का वैल्यू है b, x3 का वैल्यू है c, और y1 का वैल्यू है b प्लस सी, y2 का वैल्यू है c प्लस ए, y3 का वैल्यू है a प्लस बी। ये हो जाएगा 1 1 1। हम लोग देख रहे हैं इसमें क्या कि हम लोग को माइनस करेंगे अगर r1 में r2 का तो 0, r2 में r3 का तो 0। तो सबसे आसान रहेगा, पहले इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग। r1 में क्या करेंगे, r1 माइनस r2 में करेंगे हम लोग r2 माइनस r3। अब हम लोग सिंपल फॉर्म में इसको लाते हैं, पहले 1/2, a में से b को माइनस करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा a माइनस b। अब b प्लस c में से माइनस करना है c प्लस a, मतलब b प्लस c में से हमको माइनस करना है, b प्लस सी में से माइनस करना है c प्लस ए। तो ये हो जाएगा b प्लस सी माइनस सी या माइनस ए, c से c कैंसिल, तो ये बचेगा कितना b माइनस ए, अब 1 में से 1 जाएगा तो 0, अब b में से c जाएगा तो b माइनस, अब इसमें से ये घटाना है r2 में, b माइनस सी हो जाएगा। अब c प्लस ए में से माइनस ए माइनस बी करना, तो ए से 1 कट जाएगा तो बचेगा कितना c माइनस बी, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। r3 को तो टच ही नहीं करना है, c a प्लस बी, ये हो जाएगा 1। अब हम लोग बनाएंगे किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू C3 का अनुदिश बनाएंगे। तो 1/2 तो है ऑलरेडी पहले से है। अब 0 में किसी संख्या माइनस प्लस से कुछ मतलब नहीं है, 0 होगा। फिर इसमें है सेकेंड टर्म
ये 2 3 है, माइनस रहेगा लेकिन जीरो के कारण ये कुछ नहीं कर पाएगा। ये +1 है, 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे कर देंगे यहाँ पर। अब बचेगा हमको लिखना पड़ेगा, बचेगा हम लोग के पास क्या, a माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी। बचा क्या देख लेते हैं एक बार और, a माइनस बी, बी माइनस सी, बी माइनस ए, सी माइनस बी। तो ये तो सारा जीरो हो जाएगा, तो बचेगा हम लोग के पास 1/2। अब 1 से तो किसी भी संख्या से गुणा करेंगे कोई अंतर नहीं, लेकिन a माइनस बी और c माइनस बी है, तो a माइनस बी में c माइनस बी से गुणा करेंगे। यहाँ पहले से माइनस है, अब गुणा करना है b माइनस सी में b माइनस ए का। अब गुणा करके देखते हैं, हमको वैल्यू जीरो लाना है। a में c से करेंगे तो ए सी, b में c से करेंगे माइनस बी सी, a में माइनस बी से करेंगे माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। एक बार और मिलाते हैं, ए सी माइनस ए में सी से करेंगे तो ए सी, बी में सी से करेंगे बी सी माइनस ए बी प्लस बी। अब उसी तरह इसमें भी करना है, बी में बी से करेंगे तो बी स्क्वायर माइनस बी सी, माइनस ए में बी से करेंगे माइनस ए बी प्लस ए सी। अब होगा क्या, इसमें 1/2 है, ए सी है माइनस बी सी है माइनस ए बी है प्लस बी स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी। सबका निगेटिव है, उसका पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, उसका निगेटिव माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी माइनस ए सी। अब देखते हैं कौन कौन सा कैंसिल होता है, प्लस ए सी माइनस ए सी, माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस ए बी, बी स्क्वायर। अब इसका वैल्यू आ गया 1/2 इंटू 0, ये 0 हो गया। अब हम लोग को सिद्ध करना था क्या, ट्रायंगल का एरिया 0 है, तो ये बोल रहा है कि अब संरेख है तो लिखना पड़ेगा 0 आ गया, तो हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, प्रत्येक में के का मान ज्ञात करें यदि ट्रायंगल का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई हो जहां शीर्ष बिंदु निम्नलिखित है। शीर्ष बिंदु दिया है, क्षेत्रफल का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन पहले देखते हैं हम लोग। फर्स्ट के है 0 है, 4 है 0 है, 0 है 2 है, के 0 4 0 0 2 है। अब इसमें हम लोग को बोल रहा है कि इसका जो है एरिया पहले से हम लोग को मालूम है, ए का वैल्यू जो दिया है के 0, बी का वैल्यू जो है 4 0, सी का वैल्यू है 0 2। इसका एरिया ±4 पहले से दिया है, तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा x1 1/2 है, x ये हो गया। अब y1 y2 y3 1 1 1 ये हो गया। अब हम लोग को वैल्यू पहले पुट कर देते हैं, 1/2 वैल्यू पुट करने का मतलब हो गया कि x1 का जो वैल्यू है वो हम लोग लिखते हैं। x1 का वैल्यू है के, x2 का वैल्यू है 4 x3 का वैल्यू है 0 तो 0, और y1 का वैल्यू है 0, y2 का वैल्यू है 0, ये दिया है 2 और 1 1 1। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका किसके अनुदिश बनाएंगे, तो देख रहे हैं कि C2 के अनुदिश ये आसान रहेगा, तो लिखेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू C2। तो ये ±4 हम लोग का पहले से दिया है, तो ये हो जाएगा ±4 1/2। अब हम लोग करेंगे क्या, C2 के अनुदिश बनाएंगे तो C2 के अनुदिश ये तो 0 है, माइनस प्लस से इसमें कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, 0। ऐसे 2 1 1 1 है 1 2 है, ये तो माइनस ही रहेगा, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे 0।
ये है 2 1 2 2, तो प्लस 0, किसी भी संख्या से गुणा करेंगे ये तो 0 कर देगा सबको। ये जो है 3 1 3 2 है, -2 होगा। -2 के साथ इसके साथ बचेगा क्या, ये हम लोग को देखना है। इसके साथ बचेगा क्या, यहाँ पर हो गया ऐसे, अब यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, बचेगा इसके साथ के 4 1 1, ये हो जाएगा +-4 1/2, किसी भी संख्या से 0 का ये 0, ये भी 0। अब यहाँ बचा -2, अब गुणा करेंगे के में 1 से, तो के -4, के -4, ये हो जाएगा +-4 1/2, ये हो जाएगा -2 के प्लस -2 के प्लस 8, -2 के प्लस 8। अब ये हो जाएगा 4 में 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा +-8, -2 के प्लस 8। अब होगा क्या, -2 के प्लस 8 बराबर, एक बार +8 रख लेते हैं, एक बार -2 के प्लस 8 बराबर -8 रख लेते हैं। तो -2 के बराबर कितना हो जाएगा, 8 में से 8 जाएगा तो 0, -2 के बराबर 0, तो के बराबर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा -2 के -8 है, अब +8 -8 -2 के बराबर -16, ये 8 बार में, तो के बराबर कितना हो जाएगा 8। तो के का वैल्यू हम लोग का क्या आ गया, 0 और 8। ये हम लोग का आंसर है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 2 जो है इसको हम बता रहे हैं, थर्ड का सेकंड, -2 0 0 4 0 के है। इसको एक बार फिगर पर भी हम लोग ट्रायंगल पर भी देख लेते हैं। ऐसे वैल्यू भी रखकर बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ए का वैल्यू है -2 0, बी का वैल्यू है 0 4, सी का वैल्यू है 0 के। तो सबसे पहले हम लोग x1 का वैल्यू देखेंगे। x1 का वैल्यू है -2, x2 का वैल्यू है 0, x3 का वैल्यू है के, और y1 का वैल्यू होगा, y1 का वैल्यू हो जाएगा 0, y2 का वैल्यू भी 0, और y3 का वैल्यू हो जाएगा के। अब हम लोग देखेंगे क्या, अब इसका क्षेत्रफल देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। अब हम लोग का ये हो जाएगा कितना, एरिया ऑफ ट्रायंगल पहले से दिया है +-4 1/2। अब वैल्यू हम लोग रखते हैं इसका, x1 का वैल्यू कितना है -2 है, x2 का वैल्यू कितना है 0, x3 का वैल्यू है के। ये हो जाएगा हम लोग का, x1 का वैल्यू है -2, x1 का वैल्यू है -2, x2 का वैल्यू है, सॉरी x2 का वैल्यू जो दिया है यहाँ पर 0 है, ठीक ही है। यहाँ पर x3 का वैल्यू जो है 0 दिया है, x3 का वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पर भी x3 का वैल्यू हो जाएगा 0, और y1 के लिए हो जाएगा 0, और y2 का वैल्यू जो है 4 है, सॉरी 4, y2 का वैल्यू हो जाएगा 4, और y3 का वैल्यू हो जाएगा के। ये हो जाएगा 1 1 1। अब हम लोग को करना इसमें कुछ नहीं है, हम लोग को ये देख लेना है कि ये किसके अनुदिश से आसान रहेगा। तो देख रहे हैं कि C1 के अनुदिश आसान है, तो लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू
C1। तो ये क्या है, +-4 तो है, 1/2 है। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें, अब हम लोग को -2 है तो -2 तो लिखना पड़ेगा। -2 को क्रॉस करने के लिए ऐसे कर देंगे, ये ऐसे जो बचेगा इसके साथ लिखेंगे 4k1 1। अब तो बाकी सब तो 0 है, मान लेते हैं ये 2 1 है, 0 है, किसी भी संख्या से करेंगे 0। ये 3 1 है, इसमें भी किसी भी संख्या से करेंगे तो 0। ये हो गया +-4 1/2। अब -2 है, 4 में 1 से करेंगे 4 - k, ये हो जाएगा +-4 1/2। ये हो जाएगा -2 में 4 से करेंगे तो -8, +2k। ये हो जाएगा कितना, +- ये 2 डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में हो जाएगा -8 + 2k। अब हम लोग को करना क्या है, -8 + 2k के बराबर में हमको लिखना पड़ेगा क्या, +8 -8 अब +2k के बराबर में होगा -8। ये हो जाएगा 2k, ये हो जाएगा 8 +8 2k बराबर 16, ये 8 बार में कट जाएगा, k बराबर हो जाएगा 8। अब हमको करना क्या है, 2k है, -8 है, +8, 2k बराबर -8 में से 8 जाएगा तो 0, तो k बराबर 0/2, तो k बराबर हो जाएगा 0। तो k का वैल्यू आ गया